बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जामिया नुसरत के एजुकेशनल चैनल लर्न ऑनलाइन पर खुश आमदीद। इस चैनल के ज़रिए आपको रोज़ाना लेक्चर सेंड किए जाते हैं ताकि आपकी स्टडीज़ मुतासिर ना हो। यकीनन आपको ये चैनल पसंद आएगा। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें। कोरोना SOPs पर स्ट्रिक्टली अमल करें। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स स्टडी कर रहे हैं। आज इसका छठा लेक्चर है और टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो रॉकेट जो है उसका प्रिंसिपल देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या है। तो मोशन ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो होता क्या है कि रॉकेट जो है उसके अंदर जो है बहुत सारी स्टेजेस लगी हुई होती हैं, यानी नंबर ऑफ़ रॉकेट्स जो हैं उनको हम कंबाइन किया हुआ होता है। उसको लॉन्चिंग पैड के ऊपर जब खड़ा कर देते हैं और क्या करते हैं कि जो सबसे नीचे वाला जो होती है उसकी स्टेज जो होती है वहाँ पे कंबस्टन जो है, कंबस्टन चेंबर होता है। वहाँ से हम क्या करते हैं कि फ्यूल उसमें फ्यूल तो सारे ही सब में स्टेजेस में भरा हुआ होता है। तो जो नीचे से जो होती है लास्ट वन जो है उसको हम क्या करते हैं कि उसमें कंबस्टन जो है वो स्टार्ट होती है। जब कंबस्टन होती है तो गैसेस जो उसके अंदर होती हैं, फ्यूल होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन दोनों जो है उसकी फॉर्म में होता है। तो जब कंबस्टन होगी तो क्या होगा कि ये दोनों गैसेस जो हैं वो जलती हैं। जलने से क्या होता है कि गैसेस जो हैं वो निकलती हैं। गैसेस जो हैं वो नीचे की तरफ निकलती हैं चूँकि ढेर सारा फ्यूल जो है वो एकदम से बर्न आउट होता है तो उसकी वजह से ढेर सारी गैसेस जो हैं वो भी एक्सपेल होती हैं डाउनवर्ड। तो जब वो नीचे को वो एक्सपेल होती हैं गैसेस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स एक्सर्ट होती है। ठीक है, रिएक्शन के तौर पे क्या होता है कि रॉकेट जो है रॉकेट को थ्रस्ट मिलती है कि वो उस थ्रस्ट के साथ ऊपर को मूव करता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई हो गया। और इसी तरह मोमेंटम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पे अप्लाई होगा कि जितना मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड होगा उतना ही अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पहली स्टेज जो है वो बर्न आउट हो जाती है जब, तो वो नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो क्या होता है कि जब ये देखिए ये डायग्राम बनी हुई है, तो एक स्टेज जो है वो गिर गई। जब एक स्टेज गिर जाती है तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसमें से फिर गैसेस जो हैं उसी तरह से निकलती हैं और वो जो है वो थ्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं रॉकेट को, और रॉकेट जो है वो ऊपर को जाता है। अब चूंकि एक स्टेज जो है वो बर्न आउट हो गई तो इसकी वजह से रॉकेट का जो मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब रॉकेट का मास रिड्यूस होगा तो जाहिर है कि उसके मोमेंटम को जो है कंजर्व रखने के लिए वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है इन रॉकेट। इस तरह वन बाय वन जो है सारी स्टेजेस जो हैं वो बर्न आउट हो जाती हैं और जो है फाइनली जो रॉकेट जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन जो है वो मिल जाता है, जिससे वो फिर जो है वो बाहर निकल जाता है स्पेस में। ठीक है, तो ये था रॉकेट के बारे में। अब होता क्या है कि रॉकेट जो है उसके अंदर जो फ्यूल जो होता है वो ज़रा उसके बारे में डिस्कस कर लें कि फ्यूल जो है वो लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है। 80% ऑफ द लॉन्च मास जो है ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। ठीक है, यानी 80% जो है रॉकेट का मास जो है वो फ्यूल होता है और उसका अपना जो है वेट मास जो है वो 20% ही होता है। तो फॉर इनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटी अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो रॉकेट जो है अगर आपने उसको ग्रेविटी जो है उसको ओवरकम करना है, ग्रेविटी से बाहर निकालना है उसको, तो उसके लिए उसने बताया कि 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड फ्यूल जो है उसको कंज्यूम करना पड़ता है।
रॉकेट इजेक्ट्स द बर्न्ड गैसेस एट स्पीड ऑफ ओवर 4000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो बर्न्ड गैसेस जो होती हैं ना वो 4000 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो एक्सपेल होती हैं। अच्छा, अब जो है सेवरल रॉकेट्स जो है वो हम क्यों लिंक आउट करते हैं, इसलिए लिंक आउट करते हैं कि जब अगर जो है वो सिंगल ही स्टेज हो तो उस सूरत में जो है एक्सीलरेशन जो है वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब कि वो हर स्टेज के बाद जो है एक्सीलरेट नहीं होगा। अगर हम इसमें रॉकेट में हम क्या करते हैं कि मास जो है उसका हम इस तरह से करते हैं कि एक स्टेज जो है जब बर्न आउट हो जाती है तो वो डिस्कार्ड हो जाती है, नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो फ्यूल प्लस वो उस स्टेज का जो मैस होगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा और इस तरह से मास ऑफ द रॉकेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब मास ऑफ द रॉकेट रिड्यूस होता है तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो रॉकेट वो गेन करता है। अब मास ऑफ द गैसेस इजेक्टेड इन टाइम टी जो है वो अगर एम डैश के इक्वल हो और वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट जो है वो हो वी के इक्वल, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैसेस जो है वो ज़ीरो होगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ गैसेस जो है वो क्या होगा, एम डैश वी, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस जो है वो कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना बताया मैंने आपको, एम डैश वी, और इनिशियल हमारा ज़ीरो था, एम डैश वी माइनस ज़ीरो इक्वल टू एम डैश वी। इट इज़ चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गैसेस बाय द रॉकेट जो है वो किसके इक्वल होती है, एफ इज़ इक्वल टू एम डैश वी ओवर टी, और दिस विल बी इक्वल टू एम डैश ओवर टी इंटू वी। अब ये एम डैश ओवर टी जो है विच इज़ मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, इसको अगर हम एम से डिनोट कर दें तो एफ विल बी इक्वल टू एम इंटू वी। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट बाय गैसेस जो है वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। एम कौन सा यहाँ पे हम लगा रहे हैं, कैपिटल एम लगा रहे हैं, जो कि कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ द रॉकेट है और ए जो है जो वो एक्सीलरेशन गेन करेगा, वेयर एम इज़ इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट एंड ए इज़ इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब एम ए जो है दैट विल बी इक्वल टू एम वी। ये हमने पहली इक्वेशन में निकाला ना, एफ इज़ इक्वल टू एम वी, और दूसरी इक्वेशन में हमने निकाला है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एम वी ओवर कैपिटल एम। एज द टाइम पासिस the mass m of the rocket decreases due to the burning of fuel and ejection of gases and acceleration a increases, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जब वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा कि एक्सीलरेशन हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो स्टेजेस जो हैं वो बर्न आउट होती जाती हैं, रॉकेट जो है वो स्पीड अप होता जाता है, उसका जो है वो एक्सीलरेट होता जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसके बारे में, रॉकेट प्रोपल्जन के बारे में। तो यानी कि रॉकेट प्रोपल्जन जो है उसमें होता क्या है कि जो है गैसेस जब बर्न करती हैं तो वो डाउनवर्ड जो है वो मूव करती हैं और उसके रिज़ल्ट में क्या है कि अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो रॉकेट को मिलता है और रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है, लॉन्चिंग पैड से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो वो जो वेलोसिटी गेन करेगा उसके साथ वो मूव करना शुरू हो जाएगा। जब पहली स्टेज जो है वो बर्न आउट हो जाएगी तो अब क्या होगा कि अब रॉकेट जो है उसका जो मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और उसको एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलेगी, एक्सेलरेशन जो है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी स्टेज जो है वो बर्न आउट होनी शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से जो है वो ऊपर को मूव करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से सारी स्टेजेस जो हैं वो वन बाय वन जो है वो बर्न आउट होंगी और हर स्टेज के बर्न आउट होने के बाद जो है क्या होता है कि उसको एक्स्ट्रा थर्स्ट जो है वो मिलती है और इस तरह से जो है वो फाइनली ग्रेविटी जो है उसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है अगला लेक्चर जो है उस तक के लिए खुदा हाफिज़।